25 मकान जर्जर हालात में है, जो परिवार वाले उसमें रह रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? मीडिया जिम्मेवार होना चाहिए जी। पहले आवाज नहीं उठाई उन्होंने आज तक इस चीज की। इतने दिन हो गए। मीडिया क्यों दोषी है? सरकार जब योजनाएं लेकर आ रही है तो धरातल पर लागू भी तो सरकार ही करेगी। जैसे यहाँ पर शमशान भी नहीं है जी। अच्छा। सरकार से कई बार मांग भी की है भाई, यहाँ पर जमीन दिलवा करके शमशान बनवाया जाए। कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर कहाँ पे जाते हैं? ये सब गांव के सब है ना, अपने अपने खेतों में जाते हैं जी। सर ऐसे भी घर है जो कभी भी गिर सकते हैं। हाँ ऐसे हैं, 6-7 घर ऐसे हैं जो। 8वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? कुंजपुरा जाते हैं जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा बच्चों को। हाँ बच्चे पैदल जाते हैं या फिर किसी से लिफ्ट लेकर के जाते भाई हैं। इतनी ज्यादा परेशानियां हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? सरपंच साहब ये बताइए, आपके गांव के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं जी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई बात करें सरकार की योजनाओं की, तो सरकार जो है देश के अंदर बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का लाभ जो है गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, वो जानने के लिए हम भी जो है गांव गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो हम है करनाल के नसीरपुर गांव में पहुंचे हैं और गांव के सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ उन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, क्या वो योजनाएं इनके गांव तक पहुंची है। तो एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में? हाँ जी, मिडिल तक स्कूल है हमारे गाँव। फिर उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? उसके बाद 5 किलोमीटर दूर पे कुंजपुरा है, वहाँ पर जाते हैं। सर टीचर्स हैं स्कूल के अंदर? कितने टीचर्स हैं? टीचर हैं 4। 4 टीचर है। भाई 8वीं तक तो स्कूल है और टीचर्स की बात करें तो 4 ही टीचर्स है। 8वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? कुंजपुरा जाते हैं जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो रोडवेज बस आती है आपके गांव में? नहीं, रोडवेज बस नहीं आती जी। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा बच्चों को। हाँ बच्चे पैदल जाते हैं या फिर किसी से लिफ्ट लेकर के जाते हैं जी। एक बार बस लगवाई भी थी हमने, तो वो दोबारा हट चुकी है वहाँ पे। भाई इतनी ज्यादा परेशानियां हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? सरपंच साहब ये बताइए, आपके गांव के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं जी। अच्छा, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? वो भी कुंजपुरा या फिर करनाल। तुंजपुरा या करनाल? कोई इमरजेंसी आ जाए तो? उसके लिए भी कुंजपुरा ही जाना पड़ता है इमरजेंसी, और ज्यादातर तो करनाल ही जाना पड़ता है जी हॉस्पिटल। भाई देख लीजिए, जो है स्वास्थ्य के नाम पर अस्पताल भी नहीं है गांव के अंदर। और बात करते हैं सर रोजगार की, बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला है आपके गांव से? रोजगार 2 को ही मिला है जी। अच्छा। एक अभी पुलिस में लगा जी, और एक मिलिट्री में। अच्छा, कुछ ज्यादा ही रोजगार नहीं दे दिया सरकार ने? बस इसके बारे में तो क्या कह सके जी। चलो कोई बात नहीं सरपंच साहब। एक बात बताइए सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है, तो आपके गांव में कड़ियों वाली छतें कितनी है? कड़ियों वाली छतें कम से कम 40 के करीब होंगी जी, और 25 तो ऐसी हालात में है जो काफी दिनों से वो जर्जर हैं, और वो बनने जरूरी थी लेकिन वो बन नहीं पाए जी उनके मकान। 25 मकान जर्जर हालात में है, जो परिवार वाले उसमें रह रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? मीडिया जिम्मेवार होना चाहिए जी। पहले आवाज नहीं उठाई उन्होंने आज तक इस चीज की। इतने दिन हो गए। सरकार ने तो आवास योजना चलाई थी कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी। मीडिया क्यों दोषी है? सरकार जब योजनाएं लेकर आ रही है तो धरातल पर लागू भी तो सरकार ही करेगी। अभी लिस्ट में नाम दिया हुआ है जी, देखो कब देते हैं। अब हम आपके गांव में पहुंचे हैं, तो क्या आप चाहते थे कि अभी भी ना पहुंचे हम? नहीं, धन्यवाद जी आपका, आप यहाँ पर आए, स्वागत है। लेकिन गांव कई चीजों से वंचित है, जैसे यहाँ पर शमशान भी नहीं है जी। सरकार से कई बार मांग भी की है भाई, यहाँ पर जमीन दिलवा करके शमशान बनवाया जाए। कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर कहाँ पे जाते हैं? ये सब गांव के सब है ना, अपने अपने खेतों में जाते हैं जी। कोई शमशान नहीं है? कोई शमशान नहीं है जी गाँव में। कई बार कह भी चुके हैं जी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो विधायक साहब से नहीं मिलते आप? आश्वासन तो दिया हुआ है जी, बाकी काफी दिन हो गए। सर बात करें 5 पॉइंट की, तो 5 पॉइंट बने हुए हैं आपके गांव में? नहीं जी, 5 पॉइंट भी नहीं। अच्छा, कोई जोड़ हो? काफी सुविधाओं से वंचित है जी ये गाँव। सर ई टेंडिंग में क्या कुछ विकास हुए गांव के अंदर? यहाँ पर ई टेंट ही नहीं लगी है। अच्छा,
हुआ। ई टेंडिंग में कोई विकास नहीं हुआ आपके गांव के अंदर। बीपीएल राशन कार्ड कितने बने हुए हैं? वो 180 के करीब है। 180 के करीब है। और उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को कितने गैस सिलेंडर मिले हैं? वो मिले हुए हैं जी, जो उसमें बीपीएल परिवार की लिस्ट में आते हैं। कितने मिले हुए हैं? 5, 10, 15? नहीं, वो तो ज्यादा होंगे जी, कम से कम होंगे 40 के करीब। अच्छा, 40 के करीब मिले होंगे। सर अगर बात करें ई टेंडरिंग की, आप कह रहे हो ई टेंडरिंग में कोई विकास का काम नहीं हुआ, तो आपने ई टेंडरिंग के लिए कहीं अप्लाई नहीं करा? ई टेंडरिंग में नहीं, टेंडरिंग दी नहीं जी, इतना बजट नहीं है गाँव के पास जो ये टेंडरिंग दी जाती। जोड़ है बनवाने के लिए, आप कह रहे हो शमशान है, तो ई टेंडरिंग के तहत तो वो काम करवा सकते हो। बजट भी तो होना चाहिए ना जी, तभी तो ये टेंडरिंग जाएगी। बजट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ का। इतना बजट नहीं है जी। ऐसे तो सरकार की किसी भी योजना का लाभ ही नहीं ले पाएगी गरीब जनता गांव की। मैंने पहले भी बोला जी, काफी सुविधाओं से वंचित है जी ये गाँव, जिसमें अभी काम बहुत पेंडिंग है, करवाए जाने जरूरी है। सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है। क्या आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा है? ड्रोन आया था जी विकसित भारत यात्रा में, उसमें दिखाया गया था, चला करके भी दिखाया था। सर बात करें सरकार की योजनाओं की, देश के अंदर आजादी के इतने साल बाद भी, आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन गरीबी जो है देश के अंदर से नहीं गई है। और जो सरकार है भारत को विकसित बनाने में लगी हुई है, तो क्या लगता है ऐसे में भारत देश विकसित हो पाएगा? देखो, गरीबी पे है, काफी कुछ काम तो कर रही है सरकार, लेकिन धरातल पे थोड़ा भी छोटे छोटे गाँव तक अभी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। सर ऐसे भी घर है जो कभी भी गिर सकते हैं। हाँ, ऐसे हैं 6-7 घर ऐसे हैं जो गिरने की सिचुएशन में है, वो दूसरों के घरों में रहते हैं। कोई मकान बना भी है आपके गांव में? नहीं जी। सर अगर जो लोग उसमें रह रहे हैं, जर्जर हालात में जो मकान है, जो परिवार वाले उसमें रह रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार ही जिम्मेवार होगी। जब सरकार से मांग, कितने वर्षों से वो मांग कर रहे हैं और अब तक उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। सर आपकी सैलरी आ रही है? हाँ, सैलरी तो आती है जी। अच्छा, तनख्वाह आ रही है आपकी? हाँ, वो आ जाती है। भाई सरपंच साहब की तनख्वाह तो आ रही है, लेकिन धरातल की बात करें, सरपंच साहब के गांव की बात करें, तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर जो सरकार ने वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर खरी उतर पाई है सरकार? देखो जी, एक कम्युनिटी हॉल बना था जी यहाँ पर, तो बाकी आज तक जितने भी खेतों के रास्ते हैं सब कच्चे हैं। सड़क भी बिल्कुल टूट चुकी है, उसकी भी डिमांड की हुई थी पानी हमने। की निकासी? पानी की निकासी हम पाइपलाइन से करते हैं जी, जोड़ है बहुत छोटा और उससे काफी दूर है ना, पाइपलाइन ले जा रखी है, उससे जाता है और खेतों में सिंचाई में काम करते हैं जी। बरसातों के दिनों में क्या हाल होता होगा गांव के अंदर? देखो जी, जब से हमारे पास जिम्मेवारी आई है तब से तो हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। उससे पहले तो सारे गांवों में पानी भरा रहता था। भाई बात करें नसीरपुर गांव की, तो किसी भी योजना का लाभ जो है गांव वालों को नहीं मिला है। तो नसीरपुर गांव के अंदर कोई भी जो है योजना सरकार की नहीं पहुंची है। आजादी के 75 साल के से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गरीबी अभी तक वैसे के वैसे ही है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके शहर और आपके गाँव के क्या हालात है। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे।